चक्र में भ्रमित होकर सुख मिलेगा ये आशा लेकर के ना जाने क्या क्या कर्म संपादन करने में तत्पर रहता है, मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है और सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। ये जो सुखानुसंधान की जो प्रवृत्ति, ये प्राणी मात्र सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन भ्रमित होकर के जहां सुख नहीं है, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, जड़ीय वस्तु कभी चेतन स्वरूप आत्मा को कभी आनंद दे ही नहीं सकता है। क्यों? आनंद जो है वो चेतन स्वरूप है, आनंद है चेतन का ही स्वरूप है। जो चेतन माने आत्मा है, आनंद और आत्मा दोनों अलग पदार्थ नहीं है। हम लोग बहुत बार ये कह चुके हैं, ये सत्य है, लेकिन फिर भी थोड़ा याद दिलाने के लिए कभी कभी पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि हमारे भूल कहाँ हो रहा है, जिस भूल के कारण हम संसार चक्र में भ्रमित होकर के मिथ्या वस्तु में सुखानुसंधान करते हुए और भ्रमित होकर पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्कर में आवर्तित हो रहे हैं और पुनः पुनः आवर्तन के लिए फिर तैयार भी हो रहे हैं। फिर मरने के बाद फिर कर्म संस्कार अनुसार जैसे तुम्हारे भीतर वासना, उस वासना के अनुसार तुमको ऐसा ही शरीर मिलेगा, है ना। फिर वहां भी ऐसे ही संसार, ऐसे ही भोग वृत्ति। भोग एक ही है, मनुष्य में पशु में भोग वृत्ति कोई अलग नहीं है, भोग वृत्ति अलग नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग के पास उपकरण, पास ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा हम ये भोग्य वस्तु को आस्वादन करते हैं। चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक ये सब प्राणी में है, पशु में भी है, पशु में भी भोग ज्यादा है। मनुष्य में उतना भोग वृत्ति उतना प्रबल नहीं है, उतना भोग नहीं कर सकता है। उतना हम जो भोग करते हैं ना, जैसे खा रहे हैं, खाने का जो आनंद, 56 भोग खाकर हमको जो आनंद मिलता है, माने जीभारस है। एक पशु माने एक चिड़िया छोटा सा रोटी के टुकड़ा खा करके शतगुना आनंद प्राप्त करता है। उसको भोग वृत्ति प्रबल है, अनुभूति प्रबल है। मनुष्य में इतना है नहीं। श्रवण इंद्रिय उसके इतना प्रबल है, हमारा उतना श्रवण इंद्रिय है नहीं। कुत्ता बहुत दूर तक सुनता है, रात को फुट करते हव 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 करते करते भागता है। देखना, कुत्ता दृष्टि अंधकार में दिखता है उसको, हम उतना देख नहीं पाते हैं। घ्राण इंद्रिय इतना प्रबल है, आप लोग तो जानते हैं। जो कुत्ता देखो किस तरह से CID डिपार्टमेंट में कुत्ता कैसे 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 अद्भुत अद्भुत दिखाते हैं, है ना। श्रवण शक्ति इतना प्रबल है। स्पर्श सुख, स्पर्श सुख के द्वारा हम जो आनंद प्राप्त करते हैं, पशु इससे शतगुना आनंद प्राप्त करता है। वही तो एक ही वस्तु है, लेकिन अलग अलग सुख पाने का अलग अलग चेष्टा, अलग अलग उपकरण। लेकिन मनुष्य जीवन ये भोग के लिए नहीं है, जोग के लिए। जोग एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है, जोग पशु नहीं कर सकता है। ये विशेषता है, ये विशेषता मनुष्य में। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर नरानम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय संभोग आदि ये पशु में मनुष्य में बराबर है। लेकिन मनुष्य में ये विशेषता कि मनुष्य धर्माचरण कर सकता है और ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंद धाम प्राप्त कर सकता है।
अ, ये समस्त शक्ति निहित है मनुष्य में। भगवान ने कृपा करके सबसे सुंदर सृजनी शक्ति के द्वारा सबसे सुंदर रचना की है मानव तनु, जिस तनु के द्वारा वो परम आनंद पद प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य आनंद, अखंड आनंद सिंधु उसमें निमग्न हो सकते हैं। ये संसार चक्र से दुखमय दावानल पीड़ित तो संसार चक्र से मुक्त होकर के, चुरासी लाख जोनि से मुक्त होकर के वो अ, भगवत चरण प्राप्त करके वो परमानंद पद प्राप्त कर सकता है। ये शक्ति मनुष्य में है, पशु में है नहीं। धर्माचरण मनुष्य कर सकता है, इसीलिए मनुष्य की विशेषता। लेकिन धर्माचरण जो नहीं करता है, बोलते पशु में और तुम में फर्क क्या है? पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? हाँ, चेहरा का फर्क है। मनुष्य बुद्धि है, ज्ञान है, मन है, चिंतन करता है, बुद्धि है। पशु मन बुद्धि है नहीं, पशु में मन बुद्धि है नहीं। बस इतना ही फर्क है। हम मन के द्वारा चिंतन कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा निरूपण कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बहुत कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मन के द्वारा कुछ चिंता, किस तरह से हम भोग वृत्ति संपादन के लिए कैसे कैसे कर्म करना चाहिए, इसका दुरुपयोग करते हैं। हैं? पशु से मनुष्य में अवगुण ज्यादा है, जानते हैं? सिर्फ चेहरा मनुष्य जैसे होने से क्या होता है? क्या होता है इसमें? सृष्टि का क्या मंगल करेगा? अगर धर्माचरण नहीं करता है, वो मनुष्य के द्वारा जगत का कोई मंगल हो नहीं सकता है। आज जो विश्व की जो सृष्टि, भगवान की सुंदर सृष्टि, इस सृष्टि रचना को जो डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है, ये मनुष्य एकमात्र कारण। एक दिन जो विश्व जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, नष्ट करेगा, ये मनुष्य एकमात्र कारण है। भगवान सुंदर रचना किए हैं हमारे जीने के लिए, समस्त प्रकृति संपदा दे करके हमको जीने के लिए ये रचना किए हैं, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, जिस कारण प्रकृति अभी डिसबैलेंस हो रहा है। अभी देखो ना, नाना प्रकार प्रतिक्रिया देखने में आ रहा है। सब नाना प्रकार नष्ट की ओर, नष्ट करने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। कौन कैसे नष्ट कर सकते हैं? नाना प्रकार मिसाइल, नाना प्रकार एटॉमिक पावर, क्या नष्ट, डिस्ट्रक्शन। तो इसके द्वारा क्या कल्याण करेगा? ये नष्ट करने के लिए सब विज्ञान आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो आप समझ रहे हैं जब मनुष्य शरीर बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये नष्ट कर रहे हैं, नष्ट को ले जा रहे हैं पूरा सृष्टि को। एक दिन पूरा भगवान की सुंदर रचना, ये मनुष्य ही एकमात्र कारण बनेगा जो समस्त सृष्टि को एक दिन ये नष्ट कर देगा, है ना? अगर धर्म है तो जाकर कल्याण हो सकता है। हाँ? धर्म ही तेषां अधिक विशेषो। हाँ? मनुष्य शरीर धारण करके अहंकार करने से थोड़ी होता है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य में बहुत सारे अवगुण है। मनुष्य में कुटिलता है, कुटिलता, कपट। उसमें कपटता है नहीं। हैं? मनुष्य में छल, छल करता है। हैं? ये छल कभी पशु में है ही नहीं। हैं? हैं? मनुष्य में ईर्ष्या है, दूसरे का भला देख करके जलन होता है। पशु में ये है नहीं। मनुष्य में दंभ है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम। पशु में दंभ नहीं। मनुष्य में अहंकार है, पशु में अहंकार है नहीं। वो प्रकृति के नियम से चलता है ना? अ, तो बहुत सारे अवगुण मनुष्य में है, पशु में है नहीं, है ना? सिर्फ मनुष्य तो धारण करके खा रहे हैं, अपने भोग वृत्ति तृप्त करने के लिए नाना प्रकार ये दुरुपयोग कर रहे हैं अपने बुद्धिमत्ता को, अपने क्रिया तत्परता, ये सब नाना प्रकार कुमार्गगामी हो रहा है हमारी इंद्रिय वृत्ति। और हम अपने को बड़े बुद्धिमान मान रहे हैं, बड़े ज्ञानी मान रहे हैं। ये ज्ञान कौन सा काम में आएगा जो सृष्टि के विनाश की ओर ले जा रहा है? राजनीति, बड़ा खतरनाक राजनीति चल रहा है। ये राजनीति डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है, धर्म संस्कृति सभ्यता को नष्ट की ओर ले जा रहा है। राजनीति के अंदर अगर धर्म का संयोग होता है तो वो राजनीति समाज के लिए, जाति के लिए मंगल होता है, कल्याणकारी होता है। अगर उसका धर्म का संयोग होता है,
तो राजनीति मंगलप्रद होता है। और राजनीति के साथ अगर अधर्म युक्त हो जाता है तो ये नष्ट के ओर ले जाता है समाज को, जाति को। अधर्म अभी तो ऐसे ही राजनीति के अंदर अधर्म संयोग हो रहा है, ले जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो इसीलिए धर्म ही तिसांग अधिक विशेषो, धर्म ही विशेषता है। मनुष्यत्व धारण करके अगर धर्माचरण नहीं करते, भगवत भजन नहीं करते, परम मंगल साधन करने के लिए भगवान हमको ये दुर्लभ मानव तनु दे दिया। ये मानव तनु अगर हमने इसको सदुपयोग करते हैं तो इतने मंगल, इतने कल्याण हो सकता है जो कि चिंता के अगम्य है, चिंता के अगम्य है। ये भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ है, भगवान के जैसे शक्ति समर्थ प्राप्त करने में समर्थ है, इतनी शक्ति निहित है। जैसे पंचविधा मुक्ति है, शालोक शास्त्री समीप सारूप साजुज्यो। शालोक को भगवान जैसे लोक प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्री भगवान के जैसे शक्ति समन्वित, समीप भगवान के सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं, सारूप भगवान के जैसे रूप प्राप्त कर सकते हैं, साजुज्य भगवान से विलय हो सकते हैं, भगवानों से एकदम विलय हो सकते। ये सब शक्ति आप में निहित है, सब चैतन्य सत्य के अंदर निहित है। लेकिन हम इसको जोग की तरफ ना लेकर के भोग की तरफ ले जा रहे हैं, इसको डिस्ट्रैक्शन की ओर, हमारे चेतन सत्ता को आवरित करके ले जा रहे हैं फिर 84 लाख जोनि में, है ना। धर्माचरण करना जरूरी है, वो सुथरी करेगा धर्माचरण, लेकिन धर्म का कोई हमारे प्राधान्य है ही नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में धर्म है कोई धर्मीय चैप्टर? आप लोग तो एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, है कोई धर्मीय चैप्टर? गीता भागवत आदि धर्मीय चैप्टर शिक्षा देने का कहीं प्रावधान है? कहीं बताइए ना। जोड़िए भौतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा क्या देगा समाज को, क्या देगा? घर में बहू ला रहे हैं, एडुकेट लर्नेड बहू चाहिए। हम तो जोड़िए विषय में थोड़ा सा 2 मिनट कह रहे हैं, अब बुरा नहीं मानना, क्या करें। हैं, बहू चाहिए, पढ़ी लिखी बहू चाहिए, बढ़िया है, अच्छा है। लाए हैं एक इंग्लिश लिटरेचर में MA PhD किए हैं, बड़े एजुकेटेड है, अच्छा ठीक है लाए हैं। आपका घर में आके क्या देगा हमको? आपको फटफट फटफट इंग्लिश बोलेगी। सास ससुरी जो है इंग्लिश है भाई, हमारे पास जो है वही तो देंगे ना, इंग्लिश बोलेगी। और हम इतने पढ़े लिखे, ये डोकरी हमको ज्ञान देती है, ये क्या जानती है हम कितना पढ़े लिखे हैं, मन में ऐसे सोचती है, जो ये हमको क्या शिक्षा दी, अपने को ऐसे मानती है ना। तो ये क्या देगा? धीरे 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 एक सुंदर सुनहरा संसार को नष्ट कर देगा। आपको शांति नामक पदार्थ तो नहीं रहेगी वहाँ। बुरा नहीं मानना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ ये स्पिरिचुअल एजुकेशन ये बहुत अनअवॉइडेबल, ये भी जरूर चाहिए, तब जाके वो शिक्षा आपके कल्याण मंगलप्रद होता है, वो जाके समाज के लिए कल्याणकारी होता है ना। चाहिए एजुकेशन, लेकिन धर्म भी चाहिए उसके अंदर। यही मान लीजिए एक जन डॉक्टर हो गया, उसके अंदर दुष्ट बुद्धि है, पारमार्थिक विद्या उनमें है ही नहीं, वो डॉक्टर बन करके सब ये करेगा, ऑपरेशन का नाम में किडनी निकल लेगा, नाना प्रकार सिंपल ऑपरेशन, सिंपल दवाई में हो सकता है, उसको बहका के उसको ऑपरेशन करा देगा, ये सब करके और धन उपार्जन करेगा। और अगर बने उनके अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन है, धर्म है, तो सबको सेवा करेंगे, गरीब दुखी को वो सेवा करेंगे, उसको इस तरह से उसको चिकित्सा करेंगे, है ना, समाज के लिए मंगल करेंगे। चाहिए तब जाकर मंगल होगा, है ना, है ना। तो कहने का बात है धर्म ही तेषांग अधिक विशेषो, ये विशेषता है आप में तो आप श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई कीमत नहीं है। हमारे पास तो कोई कीमत नहीं है। आपकी ये एजुकेशन समाज के लिए, जाति के लिए कोई मंगलकारी नहीं होता है। भौतिक विद्या क्या करेगा? अहंकार को पैदा करता है, बढ़ावा देता है। और क्या है, ज़्यादा होने से ज़्यादा अगर सोच रहेगा तो एक तो अच्छा नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी भी मिलेगा नहीं। अच्छा एजुकेशन लेके घर में बैठे रहो, जोर से जो ज़्यादा होगा तो एक प्राइवेट स्कूल में
प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा 15,000 रुपया का एक नौकरी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा वो एजुकेशन, है ना? तो हम आलोचना कर रहे हैं महाप्रभु जो आए हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम इस कलयुग में जगत जीव को मंगल साधन के लिए सबके भीतर वो परतत्व विषय चेतन शक्ति को जगाने के लिए अपने पार्षदों को लेकर आए हैं इस कलयुग में। ये विशेषता है। राधा रानी के सहचरी है ये अष्ट गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये लोग राधा रानी के प्रिय सहचरी एवं नित्य पार्षद। ये लोग हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा नहीं, ये लोग नित्य लोक से आए हैं, अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। किस तरह से भजन किस तरह से की जाती है, वैराग कैसे होनी चाहिए, भजन कैसे तीव्र होनी चाहिए, कैसे निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन होनी चाहिए, तब जा करके वो प्रेम प्राप्त कर सकते हो। ये आचरण करके शिक्षा देने के लिए साधक के जीवन में एक आलोकवर्ती का रूप में आए हैं, पथ प्रदर्शक रूप में आए हैं, जिनके पदांक को अनुसरण करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे ये जो प्रेम धर्म है, ब्रज प्रेम उपासना पद्धति जो है, ये हम उनके चरण शरण लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। महाजन जीन गतस्य पंथा धर्म सत्यं निहित गुहायं महाजन जीन गतस्य पंथा। हम कैसे चलेंगे, क्या करना है, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, इसके लिए हमको पथ प्रदर्शक कौन है? ये महाजन है। इनके आचरित जो उनके जैसे आचरण किए हैं हमको दिखाए हैं, जो किस तरह से आचरण करने से तो जाकर के वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आलोचना किए हैं रूप गोस्वामी पाद की जीवन चरित संबंध में आलोचना किए हैं, सनातन गोस्वामी के जीवन चरित आलोचना किए हैं। अभी गदाधर भट्ट रघुनाथ गोस्वामी के जीवन चरित आलोचना किए हैं। अभी आए हैं श्रीजीव गोस्वामी। श्रीजीव गोस्वामी हैं तत्कालीन भारतवर्ष में जो बड़े बड़े पंडित हैं, इनके बराबर कोई पंडित तत्कालीन देखने में आया नहीं। अभी भी पंडित जन ऐसे कहते हैं, जो जीव गोस्वामी जैसे पंडित ना अतीत में कभी कोई हुआ है ना भविष्य में कोई हो सकता है, ऐसे कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं विद्वत जन, बड़े बड़े विद्वत जन ऐसे इतने बड़े। कारण भगवत पार्षद है ना, वो तो हमारे जैसे अल्प बुद्धि संपन्न तो है नहीं, वो तो नित्य लोक से आए हैं, उनके द्वारा ही संभव। समस्त शास्त्र, समस्त तत्ववेत्ता, समस्त शास्त्र के निचोड़ सब भरे हुए उनके भीतर। जीव गोस्वामी पाद एक व्याकरण रचना किए, हरिनामामृत व्याकरण, खुद एक व्याकरण रचना किए, है ना। हरिनामामृत व्याकरण साधक के लिए, जिस व्याकरण अध्ययन करके वो भगवत प्राप्ति करने में वो सहजलभ्य हो सकता है, बहुत सहज हो सकता है। तो जीव गोस्वामी अल्प उम्र में ही समस्त तत्ववेत्ता, समस्त शास्त्र संबंध में पारंगम होकर के वृंदावन में आए हैं। नित्यानंद प्रभु के परम कृपा पात्र नवद्वीप में आकर के नित्यानंद प्रभु बहुत आशीर्वाद किए हैं, फिर उसको भेजे हैं, जाओ तुम वृंदावन में जाओ, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कर्तव्य कर्म है, तुम ऐसे शिक्षा प्रदान करो और जा करके तुम्हारे जो ताऊ है जीव गोस्वामी के पिता है अनुपम वल्लभ, और उनके बड़े भाई हैं रूप गोस्वामी, और उनके बड़े भाई है सनातन गोस्वामी। दोनों हैं जीव गोस्वामी के ताऊ हैं, है ना। तो दीक्षा तो ग्रहण किए नहीं, पदब्रज आते आते आए हैं काशीपुरी में। काशीपुरी में आ करके मधुसूदन वाचस्पति के सानिध्य में रह करके वेदांत अध्ययन किए हैं। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति संबंध में, मायावादी उपासना पद्धति में, ब्रह्मवाद संबंधे बहुत अच्छी तरह से परिपक्व दशा प्राप्त करके फिर आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के आपने
जो ताऊ है रूप गोस्वामी, उनके चरण सान्निध्य में आकर के दीक्षा ग्रहण किए हैं। दीक्षा ग्रहण करके अल्प उम्र, 17-18 साल उम्र है, इतना उम्र में समस्त शास्त्रवेत्ता हो गए हैं। जो एक बार श्रवण मात्र ही कंठस्थ हो जाता है, समझ जाते हैं ऐसे। उस समय बड़े बड़े पंडित थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, सब बड़े बड़े पंडित थे। हैं? लेकिन जब शास्त्र प्रणयन किए हैं ना, जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि आदि सब ग्रंथ प्रणयन किए हैं। सनातन गोस्वामी भी बहुत ग्रंथ प्रणयन किए हैं। तो उनको ये संशोधन के लिए जीव गोस्वामी को बुलाते थे, जीव को दिखाओ। जीव गोस्वामी उनके भ्रातुष्पुत्र, छोटे अल्प उम्र में करेक्शन करते थे जो ठीक है कि नहीं, है ना, ऐसे इतने बड़े विद्वान। बड़ी विद्वान। एक बार रूप गोस्वामी पाद उस समय टेर कदम रहते हैं, एकांत में भजन करते हैं। गोविंद मंदिर जो अभी आप लोग वृंदावन में जो रंग जी के सामने भग्नावशेष, बड़े द्विमंजिल वाला बड़े मंदिर देखते हैं ना, ऐतिहासिक बड़े मंदिर, अभी वो 7 मंजिला था और औरंगजेब तोप दागा करके उसको तोड़ दिया। अभी भी 2 मंजिला है, बहुत विशाल ऐतिहासिक धरोहर रूप में वहाँ रखे हैं। वो स्थापना करके गोविंद देव को प्रतिष्ठा करके फिर एकांत में भजन के लिए चले गए। टेर कदम, टेर कदम में निवास कर रहे हैं, बड़े पंडित हैं। इस समय भारतवर्ष में बड़े पंडितों का बड़ा लड़ाई चलता था। वो कौन बड़े पंडित, कौन बड़े पंडित, उसका तर्क वितर्क होता था, कक्षा होता था। राजसभा में, राज दरबार में बड़े बड़े पंडित, उसमें तर्क वितर्क चलता था। जो श्रेष्ठ आसन प्राप्त करते थे उनको वरमाल्य दे करके सब स्वीकृति देते थे जो ये सबसे बड़े पंडित। ऐसे एक दिग्विजयी पंडित दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए, काशीपुरी आदि भ्रमण करते करते आए हैं, सुने हैं वृंदावन में बड़े बड़े पंडित निवास कर रहे हैं, एकांत में भजन करते हैं। तो इनसे एक बार वरमाल्य हमको मिल जाए तो कहना ही क्या है। राम जैसे इतने बड़े पंडित हैं, तो उनके एक वरमाल्य मिल जाए। तो वृंदावन में आकर के खबर लिए ये बड़े पंडित कौन है। उस समय तो वृंदावन में इतना साधु संत इतना तो था नहीं, जंगल जंगल था। 2-4 साधु संत वहाँ जो भजन करते थे उस समय तीव्र वैराग लेकर, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य, ऐसे साधक ही आते थे। सहज नहीं था उस समय वृंदावन में वास करना। दिन में मुस्लिम पीरियड था, सब ढूंढ ढूंढ के साधु को मार देते थे, दिन में छुपे रहते थे, जंगल में रहते थे। ऐसे स्थिति, सहज नहीं था वृंदावन भजन करना। सनातन गोस्वामी आए थे, बोलता है, हैं? कभी जंगल का शाक पत्ता उठा करके उबाल करके वैसे ही उसको खा करके भजन करते थे। कखनो बनेर शाक अलबने करी पाक मुखे देन दुई एक ग्रास, कभी भिक्षा कभी उपवास, ছেঁড়া কাঁথা ন্যাড়া माथा मुख्य कृष्ण गुण गाथा परिधानी ছেঁড়া बहिर्वास। ऐसी स्थिति। तो वृंदावन में जो आते थे तब ऐसे आते थे जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। और अभी ज्यादातर हम जैसे आते हैं, सुविधा है, भंडारा चल रहा है हर जगह, यहाँ वहाँ तहाँ दक्षिणा भी मिल जाता है। कंबल का क्या कहें, कंबल का ढेर ही लगे, हमारे यहाँ बहुत सारे कंबल रखा है। कितना पहनोगे, हैं? घर में तो कमाई करके तो इतना मिला नहीं, कौन इतना कमाई करके 10 कंबल रखेगा। हमारे यहाँ तो फोकटिया मिलता है। तो इतना सुविधा, भजन करने का कितना सुविधा, भजन होता नहीं है अभी। सुविधा सब मिल जाता है। पहले सुविधा नहीं थी लेकिन भजन होता था, अभी सुविधा बहुत है, भजन होता नहीं। पहले क्वालिटी अच्छा था, क्वांटिटी कम था, अभी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी खराब हो गया। अभी क्वालिटी बिगड़ गया है, क्वांटिटी बहुत है। हम जैसे साधु खूब मिलेगा आपको, क्वांटिटी है, वही साधु, ये साधु, ये साधु, लेकिन क्वालिटी जो है ना अच्छा है, नहीं नहीं जो सब खराब है ऐसे नहीं, अच्छी अच्छी क्वालिटी तो वृंदावन की तो धरोहर है। राधा रानी के तो ऐसे है ना, बड़े बड़े संत यहाँ तो आपको क्या कहें, ऐसे ऐसे संत हैं यहाँ जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। एकांत में रहते हैं, किसी को पहचान भी नहीं देते हैं।
आप देख के पता ही नहीं चलेगा जो इतने बड़े संत है। संत तो अंतकरण वृत्ति है ना, संत तो इंद्रिय वृत्ति नहीं है, दिखावा नहीं है। जो तिलक कंठी माला उला धारण करे, ताजा मोटा चेहरा होगा तो ये बड़े संत है ना। पतला दुबला फटा पुराना कपड़ा पहने भिखारी के अंदर बैठे, आप थोड़ी उसको कहेंगे ये बड़े संत है। लेकिन संत गुण से होता है, संत चेहरा से नहीं, संत कोई पोशाक नहीं, भक्ति देवी कोई पोशाक के पीछे छिपे नहीं रहते हैं, वो अंतकरण में रहते हैं। संतो गुण से होता है। संतो अनपेक्षा चित्त प्रशांत समदर्शिनो निर्मम निरहंकार निर्दंधा परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है। तो उस समय ऐसे संत हमारे स्वरूप गोस्वामी आए थे, रूप सनातन आदि। तो वो दिग्विजय पंडित आकर के, सुने हैं वृंदावन में बड़े बड़े पंडित हैं, खबर लिए हैं बड़े पंडित कौन है, तो सब ब्रजवासी कहते हैं हमारे बड़े पंडित तो है ही, वहाँ टेर कदम में रहते हैं रूप गोस्वामी पाद। तो चलो, तो हाथी घोड़ा लेकर के, अपने चेला चीटी लेकर के, पोथी पाथा लेकर के, बड़े नगाड़ा फगड़ा बजाते बजाते, और बड़े दिखावा ज़्यादा है ना। और ब्रजवासी भी चल रहे हैं साथ साथ पीछे पीछे 20-50 कि देखें क्या तमाशा होता है, चलो हम भी थोड़ा तमाशा देखेंगे। चलते चलते नगाड़ा बज रहा है, उधर पावन सरोवर से वहाँ से आगे चल रहे हैं, रूप गोस्वामी एकांत में भजन कर रहे हैं। यह आवाज़ सुन करके चित्त विक्षेप हो गया, भाई क्या ये बवाल खड़ा हो गया, ये तो हल्ला चिल्ला क्यों हो रहा है। बाहर आके देखते हैं जो हाथी घोड़ा लेकर के आते हैं, एक दिग्विजय पंडित आए हैं द्वार पर, आदर करके बैठे, आदेश कीजिए हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ, आप कैसे हमको कृपा करने, विनम्रता ये हमारे गौरीय समाज में दिखाते हैं। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। अमानी ना माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा नहीं, मान देना माने दूसरे को कैसे भी हो, कैसे भी मनुष्य हो, उसको सम्मान करना, उसका आदर करना, ये है हमारे धर्म का फाउंडेशन। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरी, स्वयं सम्मान पाने की इच्छा नहीं और दूसरे को प्रभुत्व सम्मान प्रदर्शन करना, चाहे कोई भी आ जाए, कम से कम मीठी वचन के द्वारा उसके चित्त को संतुष्ट कर दो। कुछ दे नहीं सकते हो, बस सम्मान और मीठी वचन के द्वारा किसी को चित्त को मत दुखाओ। किसी को दे नहीं सकते हो, किसी का मंगल नहीं कर सकते हो, किसी का भला नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना तो करो, ये मीठी वाणी मीठी व्यवहार, इससे इसमें कंजूसी नहीं करना। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है। ये खराब आदमी है, ठीक है वो अपने जगह खराब है, तुम बहुत सच्चा आदमी है, लेकिन मीठी वचन इसमें तुम्हारा क्या कंजूसी है। लेकिन हम लोग इतना निम्न बुद्धि संपन्न कलिजुगी जीव, इतना भी देने के लिए हम तैयार नहीं। एक छोटा सा मीठी वचन, मीठी व्यवहार, क्या जाता है, सब में भगवान है, थोड़ा प्रेम से दो शब्द प्रयोग करो ना, वो भी खुशी हो जाएगा। हैं? एक दिन हम जा रहे हैं, खेत में एक किसान काम कर रहा है, भागते भागते है, बाबा कहाँ जा रहे हैं, हमने जाएंगे वृंदावन। आप रुक जाइए, हम अभी आपको थोड़ा घर से चाय मंगा देते हैं, आप ठंडी में जा रहे हैं, थोड़ा चाय पी के, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है घर, घर जाएगा, चाय बनेगा, आएगा। हम तो जानते ये तो संभव नहीं है यार, हम चाय पियेंगे भी नहीं, लेकिन मन प्रसन्न हो गया। वो भी जानते हैं बाबा चाय के लिए यहाँ बैठे नहीं रहेंगे 4 घंटा वो भी जानते हैं, ब्रजवासी है ना, हाँ, वो भी जानते हैं अच्छी तरह से जी बाबा रुकेंगे नहीं, हमको भी चाय लाना नहीं है, हाँ, लेकिन एक शब्द को ऐसे, बैठिए बाबा इस तरह चाय पी के जाइए, ये व्यवहार है, इसमें कंजूसी कभी नहीं करना चाहिए। हमारे वैष्णव धर्म पहले ये शिक्षा प्रदान करते हैं, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी। रूप गोस्वामी बहुत बड़े आदर करके, आइए महाराज बोलिए हमारे जैसे क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए। ना हम सुने आप बड़े पंडित हैं तो हमसे कक्षा कीजिए आप। कक्षा माने तर्क वितर्क। तो कहते हैं आपको ऐसे किसने बहका दिया, ये तो हमको पता नहीं, हम तो आपके शिष्य के लायक भी नहीं हैं, हम आपसे क्या कक्षा करेंगे, हम तो आपके शिष्य हैं ना, उनके लायक भी हम हैं नहीं, और हम सर्वत भाव से आपके कृपा पात्र हैं। आप हमको आशीर्वाद करके जाइए, हमारे राधा रानी के चरण में हमारे अनन्य निष्ठा हो जाए।
अरे क्या कहते, इतने बड़े पंडित ही क्या कहते हैं भाई, वो तो पहली संकुचित हो गए। फिर बोले ना ना ना, ये तो हम सुने हैं आप बड़े पंडित हैं, ऐसा कहने से हम कैसे मानेंगे, पूरा ब्रजमंडल कहते हैं। बोले किसने बहका दिया, हम ऐसे नहीं हैं, हम एक मूर्ख हैं, जिसलिए तो जंगल में बैठे हैं ना, ये जंगल में बैठे हैं इसलिए तो, कि लोग समझ जाने लायक नहीं, हमारी विद्वत्ता नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, दीनता है। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं ये दीनता, दीनता एक अलंकार साधु के लिए है, साधन जो करते हैं उनके लिए एक विनम्रता एक अलंकार। मानने के लिए तैयार नहीं, ना ना ना, देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसने बहका दिया, हम तो आपके सानिध्य में ठहरे होने लायक नहीं है, आप हमको आशीर्वाद करके जाइए, आप हमारे गुरु तुल्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, ऐसे करके उठा रहे ऊपर। तो देखते हैं तो बेकार, ये तो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए बैठे हैं, वास्तव में बहका दिए, ये कोई वो उतना बड़ा पंडित पंडित थोड़ी है, हैं? अच्छा ठीक है, आप अगर ऐसे कहते तो हमको स्वीकार कर लीजिए, माला पहना दीजिए। हाँ, 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 आप हमारे गुरु स्थानीय हैं, आइए, आइए, आइए महाराज। माला लेकर के और फंदा छूटे, कोई रकम फंदा छूटे। माला पहने, आप हमारे गुरु हैं, हम स्वीकार कर लिए हैं, आप हमसे बड़े पंडित हैं। और ब्रजवासी सब थे साथ-साथ, वो लोग तो बड़े दुखी हो गए, मुँह तो एकदम सूख गया, जो हमारे ब्रज का जो एक गर्व है वो ऐसे हो गया। उधर पावन सरोवर में आए थे स्नान करने के लिए, जीव गोस्वामी पाद नवीन उमर आ रहे हैं स्नान करके, हो नगाड़ा नगाड़ा बजते बजते जा रहे हैं। क्या बात है, ये हल्ला क्यों, बोलते हैं ये हमारे जो बाबा हैं वो उनको विजय माला पहना दिए हैं, हार गए हैं। हार गए हैं माने, बोले दिग्विजय पंडित है, उनका हार स्वीकार कर लिए हैं। हार स्वीकार कर लिया, क्या हमारे गुरुजी तर्क किए थे, बोले ना ना, तर्क फर्क किए नहीं, ऐसे ही। तो देखते हैं तो हमारे गुरु तो दीनता की मूर्ति हैं, तर्क करेंगे नहीं, लेकिन गुरु अपमान, ए केशरी, हाथी पे बैठे ना, उतरिए यहाँ। अ, अल्प उम्र 17-18 साल उम्र है, मुच्छा भी बढ़िया तरह निकला नहीं है। ए केशरी, नीचे आइए। ए बालक, क्या कहा था ये बालक, क्या चाहिए, बच्चा बच्चा तुम क्या कहते हो, हमसे तर्क कीजिए। ये बरमाला तभी आप शोभायमान होंगे जब हमसे कक्षा करके आप विजय प्राप्त करेंगे, तब। इतना जल्दी आपको थोड़ी छोड़ेंगे, हम जिनसे आप तर्क करके आए हैं ना, जो माला पहने, हम उनके चेला हैं। अरे ये बच्चा क्या कहता है, ये हम जो शब्द बोलेंगे तो शब्द समझ ही नहीं पाएगा, ये तो क्या पढ़ा है, क्या जानता है, बताओ। ये लोग क्या कहेंगे एक बच्चा के साथ तर्क करना, बताओ। बोले बच्चा है कि बूढ़े हैं, ये तो बात करने से पता चलेगा, आप उतर आइए नीचे, नहीं तो आपको हम जाने नहीं देंगे। बड़े अपमान है भाई, एक भाई वृद्ध इतने बड़े दिग्विजयी पंडित और 16-17 साल के बच्चा के साथ तर्क करना, ये भी तो कक्षा करने का समय पर्याय होता है ना। बड़े एक बच्चा ऐसे वो थोड़ी होता है, हैं? एक विद्वान एक मूर्ख, ऐसा थोड़ी होता है, समान समान होना चाहिए ना। एक बालक के साथ एक पहलवान अगर कुश्ती लड़े तो अपमान ना। हाँ, ठीक है, क्या करें, उतर आए हैं, आसन दिए हैं। जो सब जो प्रश्न करते हैं जिज्ञासा नहीं पाते, उसको काट काट के उसको अलग कर देते हैं। जो अपने प्रश्न करते हैं जिज्ञासा में, उत्तर दे नहीं पाते हैं, ऐसा करके प्रश्न एक भी उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे ऐसा कोई वेद वेदांत उपनिषद, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो जानते नहीं है। छोटा सा बच्चा, लेकिन दिखते हैं जो एकदम जैसे सरस्वती उनके श्रीमुख में जैसे बैठ गए हैं एकदम। कैसे उच्चारण, संस्कृत उच्चारण देखो, हैं? ये ऐसे उच्चारण, घबरा गए हैं। घबरा करके देखते हैं भाई इनके पास बैठना भी हमारे सामर्थ्य नहीं है, इतने बड़े विद्वान है। तो अरे चलो चलो भाई, सम्मान बचाने के लिए आप ब्रज छोड़ के चलो यहाँ से, लोग जानेंगे तो हमारा अपमान करेंगे, बड़ा भारी अपमान करेंगे। चलो 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 चलो, जल्दी करके हाथी घोड़ा लेकर चल, भाग रे भाग, भाग रे भाग यहाँ से। तो दिग्विजय पंडित तो भाग गया,
भाग गए, डर के मारे एकदम भाग गए, जो हमारा अपमान हो जाएगा, ब्रजमंडल में जान जाएगा एक बच्चा ये पराजित कर दिया। और ब्रजवासी तो बड़ा आनंद खुशी हो गया, खुशी हो करके तो एकदम नागरा बजाते 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 एकदम, जीव गोस्वामी स्नान करके आ रहे थे, उसको गला माला उला पहना करके अब जा रहे हैं बाबा के पास। रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं, फिर देखते हैं भाई ये बवाल, फिर जय जय श्री राधे। ब्रजवासी है ना, जब 10-20 एक जगह हो जाता है ना, 20-20 में बात बात में जय जय श्री राधे, बस एक ध्वनि ब्रजवासी की विशेषता है। अच्छा बुरा कोई 10-12 बालक अगर एक साथ चलेंगे ना, तो ही बस जय जय श्री राधे 20-20 पे। बोले भाई क्या बवाल है, आज तो हमारा दिन ही खराब है। पहले एक चले गए, अब फिर कहाँ से बवाल आ गया सामने खड़ा, फिर दरजा झोपड़ी से बाहर आए हैं, देखते हैं अपने चेला जीव गोस्वामी को माला पहना गए, सब ब्रजवासी घेर के हल्ला चिल्ला करते करते आ रहे हैं। देख करके आ करके बोले ये क्या है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबा आपने जो माला पहना दिया है ना, जो दिग्विजय पंडित, उनको तो यहाँ पर छोटे बाबा ये 2 शब्द में उनको मुंह बंद करा करा दिए, वो तो भाग गए डर के मारे। अच्छा ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा आप लोग जाइए। जीव गोस्वामी तो आ गया, तो और सबको बोले आप लोग सब जाइए, अभी जाइए जाइए। सब चले गए। अब तुमने अभी इतना घमंड तुम्हारा, तुम तर्क किए क्या, हम तर्क नहीं कर सकते थे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य तो हरि भक्ति, राधा रानी के चरण में भक्ति प्राप्ति करनी है। हमारा तर्क वितर्क से हमको क्या लेना देना है, और विजय माला से हम क्या करेंगे। हमको तो राधा रानी के कृपा माल्य चाहिए, हमको विजय माल्य से हमको क्या लेना देना है। तुमने साधन करने आए हो, अभी तक तुम्हारा घमंड नहीं गया। अभिमानंग है, अभिमानंग सुरापानंग, अभिमान सुरापान जैसे। गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यागता हरिंग भजित। ये 3 को त्याग करके हरि भजन करने के लिए आना, और तीनों तुम्हारे भीतर भरा हुआ है। जाओ, हमको तुमको हम त्याग कर दिया, जाओ, तुम्हारे जैसे शिष्य हमको नहीं चाहिए। तुम आए हो भजन करने के लिए, तुम्हारे अभी ये दम्भ अभिमान प्रतिष्ठा बुद्धि गया नहीं, तुम क्या भजन करोगे, क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हो। संस्कृत अध्ययन करने से ही पंडित थोड़ी होता है, हैं? हैं? ऐसा करके तो बहुत नाराज हो गया। जी हम भी तर्क कर सकते थे उनके साथ, हमारे प्रति गुरु कृपा है नहीं, हमारे प्रति गुरु कृपा है, लेकिन हम तो तर्क नहीं किए, हमारा समय बर्बाद। और ये खुशी हो रहा है, उनको खुशी करो ना, और 2 माला पहना दो ना, खुशी हो जाए ना, अच्छा है। उनको खुशी करना है हमको, तर्क नहीं करना है। तुम तो बोलते हैं हमको तो ऐसे ऐसे नहीं, हम तो सिर्फ हमारे गुरु मर्यादा रक्षा के लिए हमने तर्क किया है। बाबा हम तो अपने अभिमान के कारण नहीं, हमारे गुरु मर्यादा इसलिए, गुरु मर्यादा तो हम मर्यादा रक्षा नहीं कर पाते थे। ऐसा करके जाओ, तुमका त्याग दिया, ऐसा करके दरजा बंद कर दिया। वहीं पर ठाड़े हैं, बहुत रोए, लेकिन बोले ना तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, तुम्हारा अभी इतना घमंड है, ये घमंड जिस दिन त्याग करोगे उस दिन आना फिर, अभी जाओ यहाँ से। बहुत नाराज हो गया। 3 दिन हो गया खाना पीना छोड़ करके वहाँ पड़े हैं। सनातन गोस्वामी आए हैं वहाँ, सनातन गोस्वामी रहते हैं उस समय पावन सरोवर में, वहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे। पीछे वहाँ से गए हैं तुम्हारा मानसी गंगा के किनारे पावन सरोवर में रहते, आए हैं भैया से। भाई रूप तो जीव तो कई दिन हो गया देखते नहीं है, हमारे पास जाता है दंडवत प्रणाम करने के लिए, कभी सत्संग करने के लिए। भाई वो जीव कहाँ गया भैया, उसको हम त्याग दिया। बड़े भैया सनातन गोस्वामी, त्याग दिया क्यों भाई, ना ऐसा हुआ, वो घमंडी है। वो विद्वत्ता ज्यादा विद्या होने से जिसके बाद जो वस्तु रहता है ना, उसका एक घमंड हो जाता है। जिसका धन है उसका धन का घमंड, हम धनी है। जिसका विद्वत्ता है वो विद्वता का घमंड, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत क्वालिफाइड है, उसका घमंड। हैं? ऐसे जिसका बाद जो वस्तु रहता है उसका घमंड है, घमंड होता है ऐसा। जो दादा भजन करते हैं ना, उसका भजन नंदी का घमंड, हम तो बहुत भजन नंदी है ना। जो ज्यादा त्यागी है उसका भी घमंड है, मैं बड़ा त्यागी हूँ। ये लोग तो उतना त्यागी नहीं, हम तो एकदम नंगा रहते हैं, उसका ये घमंड।
तो जो जिसका जो वस्तु है ना उसका घमंड रहेगा ही। किसी का भक्ति है, थोड़ा भगवत नाम से थोड़ा अश्रुधारा बहती है, थोड़ा गदगद हो जाता है, सबके खूब मानते हैं, आह बाबा का बहुत प्रेमी भक्त है, वो उसका ही वही अश्रुधारा बहती है, उसका ही एक घमंड हो जाता है। हमारा तो कितने सुंदर इन लोग तो किसी का तो थोड़ी ऐसा होता है। ये लोग तो देखो कैसे हैं, सुप्त रूप में वो देखने में आता नहीं है, लेकिन है आता है। एकमात्र गुरु कृपालब्ध जो साधक है, सिर्फ वही संभल पाता है, नहीं तो ये घमंड से मुक्त होना सहज नहीं है ना। ये घमंड को नष्ट करना ही साधना का मूल प्राण केंद्र। साधना पीछे करना, पहले अहंकार को नष्ट करना, सबको अपने से श्रेष्ठ मानना, सबके को सम्मान देना। ऐसे तो क्या करें, फिर ढूंढ ढांड के जंगल में देखते हैं 3 दिन भूखे प्यासे बैठे हैं जीव, और बहुत प्यार करते थे, बड़े विद्वान है ना, प्यार करते थे। क्या हुआ जीव, क्या हुआ? ना ऐसे हमारे हमको तो त्याग दिया। बोले तो कोई त्याग पे चल हमारे साथ, ले आए, हाथ पकड़ के ले आए। आ करके बोलते हैं दीवार के बाहर में खड़े रखे हैं, जो यहाँ चुपचाप ठहरे रहना, हम जो बुलाएंगे तब आना। हैं, हैं। तो जाकर के बोलते हैं अच्छा रूप, तुम बताओ संत को सबसे बड़ा गुण क्या होनी चाहिए? तो बोलता है भैया संत के गुण तो क्षमा गुण ही सबसे बड़ा है। क्षमा गुण है, क्षमा गुण संत में ये विशेषता है। अच्छा बताओ रूप, तुम कहते हो क्षमा गुण बड़ा है, तुम में क्या इस क्षमा गुण है? तुम तो घमंड करते हो बड़े भजनानंदी हैं, आदर्श। तुम जीव तो बच्चा है, गुरु मर्यादा रक्षण के लिए थोड़ा सा तर्क किया था, तुम उसको तो क्षमा नहीं किया हैं? दीनता और अभिमान से हो अभिमान कहते हैं। बोले दीनता के अभिमान, वो भी बड़ा अभिमान है, वो भी एक अभिमान। मैं, मेरे अंदर दीनता है, विनम्रता है, इनका अंदर तो है नहीं। ए लो, वह भी छुपा हुआ है अभिमान हमारे भीतर। अभिमान जैसे फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठा है अभिमान, देखने में लगता है जैसे भक्ति जैसे, ना वो अहंकार है, पहचान में आता नहीं है, हमारे भीतर बैठा है। बड़ा खतरनाक है, इसको पहचानना ना, वो कहाँ किस रूप में हृदय में कहाँ पर बैठा रहेगा, उसको पहचानना ही बहुत कठिन बात है ना। तो दीनता का अभिमान, ये तो बड़ा अभिमान तुम्हारा है। तुम अभी तक तुम तो क्षमा नहीं कर, तुम बोल रहे हो संत का क्षमा गुण सबसे बड़ा है, कहाँ तुमने तो क्षमा नहीं कर पाए। वो तो बालक है, तुम्हारे शिष्य है, तुम तो जानते हो जो उसमें भूल रहेगा, भूल करेगा, तब ना तुम दीक्षा प्रदान किए हो, तो उसको तुम क्षमा नहीं कर पाए हैं? और तुम कहते क्षमा गुण बड़ा है, तो तुम्हारे अंदर तो ये गुण नहीं है, तुमको लज्जा नहीं होता? तो बड़े भाई है ना, तो थोड़ा धमकाए, तो थोड़ा सा हो गया, भैया क्या करें, हमारा माथा गर्म हो गया उस समय। माथा गर्म होने के कारण हमने तो थोड़ा धमका दिया, क्या करें, वो बड़ा घमंडी है, थोड़ा विद्वत्ता ज़्यादा होने का कारण ये घमंड, विद्वत्ता का घमंड है उसके भीतर। भैया तो ठीक है, तो क्षमा तो करना चाहिए, उसको समझाओ जो ऐसा नहीं करना, आगे नहीं करना, तब ना बोलो। भक्ति देवी की कृपा होती है और दैन्यता भी होती है, तो क्या मन में ये भाव नहीं आता कि और लोगों से कुछ दैन्य भाव तो हमारे अंदर ज्यादा है? क्या ये सोच कभी आती नहीं है उसके अंदर? आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। दीनता क्या है? एक नीच जाति अगर कहें जो हम ना नीच जाति है, ये उसका दीनता थोड़ी है, हैं? अगर एक नीच जाति कोई कहे जो भाई हम बहुत नीच जाति हैं, तो ये दीनता थोड़ी है, हैं? ये दीनता नहीं है ना। दीनता होता है सब कुछ रहते हुए भी उसके अभिमान शून्य, अभिमान नहीं हो, निराभिमानता ही दीनता का मूल प्राण केंद्र है। हैं, हैं। सापेक्ष है, साधन सापेक्ष नहीं, कृपा सापेक्ष। साधन तो चाहिए, प्रतिनियत तो हर समय अपने को देखना चाहिए हमारे अंदर कौन सा कमी है, अपने कमी को देखना है, दूसरे का कमी नहीं, दूसरे का गुण देखना है, अपना दोष देखना है, अपने अंदर क्या कमी है, ये कमी को देख करके
उसको निकालना चाहिए। ये भी महत कृपा गुरु कृपा बिना वो देखेगा ही नहीं। वो सोचेगा हमारे अंदर ये तो है ही नहीं, हम तो ये हैं, हम तो ठीक है ठीक है। जब भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, तो हर स्थिति में वो अपना दोष देखता है, अपना दोष दिखता है। जब कृपा नहीं है तो अपना गुण दिखता है, हम में तो ठीक है, हम तो ठीक है। उतना साहस नहीं अपना दोष देखना, उतना साहस नहीं अपने को हीन मानना, उतना साहस नहीं दूसरे को सम्मान प्रदर्शन करना। ये कृपा सापेक्ष है ना, साहस नहीं है ना। तो सनातन गोस्वामी इस तरह से कहने से बोले भैया गलती तो हो गया हमसे, और वो भी आज 3 दिन हो गया, कहाँ चला गया खबर नहीं। तो बोलता है ठीक है, मैं उसको लाया हूँ साथ, क्षमा कर दो। फिर जीव गोस्वामी लगे, जा दंडवत कर, दंडवत कर, क्षमा याचना कर, जो फिर कभी ऐसा कभी नहीं करेंगे। पड़ गए हैं चरण में, पढ़ करके खूब रोने लगे। रूप गोस्वामी पद भी रोने लगे, सनातन गोस्वामी रोने लगे, और एकदम तीनों मिल करके एक अद्भुत प्रेम लीला, एक प्रेम अश्रुधारा वर्षण कर रहे, एक दूसरे को अभिषिक्त कर रहे हैं अश्रुधारा से। ये प्रेम लीला त्रिरत्नों, 3 रत्नों के समाहार, ऐसे हमारे महाप्रभु के पार्षद तनु ऐसे हैं। उसके बाद तो रह रहे हैं जीव गोस्वामी पाद। फिर एक बार ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, जीव मैं तेरे लिए एक सुंदर विग्रह, मेरा ही स्वरूप हम निर्माण किए हैं तेरे लिए, तो इस विग्रह को तूने सेवा करना। मैं ही हूँ उस विग्रह रूप में। वृंदावन में दामोदर मंदिर, ये दामोदर स्वयं पृथ्वी, दामोदर वृंदावन में जितना है ना, ये किसी को बनाया हुआ नहीं है, ये सब साक्षात स्वरूप। जैसे गोविंद जी, जैसा मदन मोहन, ये राधा दामोदर, राधा श्याम, ये सब प्रकटित विग्रह है, भगवान के साक्षात स्वरूप है। जब मैं इस विग्रह मैं ही निर्माण किया हूँ, मैं तुमको देना चाहता हूँ, तुम हमारी सेवा करो। स्वप्नादेश पा करके वहाँ दामोदर मंदिर, जहाँ वहाँ ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं, प्राप्त करने के बाद वहाँ मंदिर स्थापना किए। धीरे धीरे वहाँ से आए हैं तुम्हारा मथुरा से बहुत सेठ आए हैं। मथुरा में कुछ सेठ लोग, पैसा वाला लोग रहते थे, बहुत धार्मिक थे उस समय के लोग। अभी से 550 साल पहले सब धार्मिक थे, सब ना मनोवृत्ति सब ऐसे, वर्तमान समय जैसे ऐसे मानसिकता नहीं थी। अभी तो हमारे सनातन धर्म में हमारे भीतर सबसे एक बड़ा वायरस, हिंदू धर्म में हमारे घर में एक वायरस घुस गया, खतरनाक वायरस, वो है सेकुलरवादी। ये सेकुलरवादी वायरस हमको नष्ट करने के लिए तैयार हो गया, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, धर्म संबंध में कोई उत्साह नहीं, धर्म क्या है जानने के लिए कोई मानसिकता नहीं। कोई जानता है तो उसको क्रिटिसाइज करता है, वो जानते नहीं अपना अधिकार योग्यता, उसका ज्ञान ये जानता नहीं है। उनको प्रश्न करो जब धर्म क्या है, धर्म को संज्ञा दो, वो मूर्ख बोल नहीं पाएगा। बोलो गीता क्या है, गीता के संबंध में थोड़ा भाषण दो हमको, ये सेकुलरवादी बोल नहीं पाएगा। मूर्ख, फर्स्ट क्लास मूर्ख है। सेकुलर कोई ये होता है, धर्म ही है प्रधान, धर्म समझ जानो, धर्म क्या है उनसे पूछो। इस सेकुलरवादी को धर्म को संज्ञा दो, बोल नहीं पाएगा, मूर्ख है। ये सेकुलरवादी वायरस आके हमारे सनातन धर्म को नाश करने के लिए तैयार हो गया। हम दुर्बल हो रहे हैं इनके कारण। हमारा घर में आपका भाई, हमारा भाई, बाहर के लोग नहीं। बाहर के धर्मावलंबी हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारा घर में पैदा हो रहा है। ये जाकर के सेकुलरवादी, हम धर्म करते हैं तो हमारा भाई हमको क्रिटिसाइज करता है, ये क्या कर रहे हो, क्या है, ऐसे 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 तैसे, क्या धर्म है, ये क्या होता है इसमें। क्या लो, मूर्ख को पूछो जो तुम इस संबंध में क्या जानते हो, तुम बोलो। हमारे धर्माचरण संबंध, पहले धर्म को संज्ञा दो। धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं बताओ। कह नहीं पाएगा, जानता ही नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए आगे आ जाएगा। ये सेकुलरवादी, एक बाइबल लेकर के आप जाओ उनके सामने, बोलेगा क्या है भाई आपके ये बगल में क्या है, बोले बाइबल है, वाह कल्चर्ड है। बाइबल ले लिया तो कल्चर्ड हो गया। और बोले गीता लेके जा रहे हैं, बोले बगल में क्या रखा है, बोले गीता। ये तो भगत जी बन रहे हैं, भगत जी बन गया। लो बोलो कितना बड़ा मूर्ख हमारा घर में पैदा हो रहा है।
है ना? उस समय ऐसा नहीं था, सब धार्मिक था। ऐसे था। हम लोग भी आज से 50 साल पहले जो दिखे हैं, हमारे संस्कृति के भारतीय संस्कृति के जैसे हमने दिखा है, अभी हेल एंड हेवन चेंज हो गया, बहुत परिवर्तन आ गया। उसके साथ राजनीति का इतने सहयोग मिल रहा है, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए हमारे धर्म को विरूप दिशा निर्देश करके ऐसे दिखा रहे हैं जो हमारे भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के आ रहा है, दूसरा धर्मावलंबी नहीं। बहुत दुखी होके कहना पड़ रहा है। आज हमारे ये सेकुलरवादी सब हमारे साथ होता ना, तो हमारा बहुत ताकत हो जाता। आज ऐसे दयनीय स्थिति नहीं आता हमारे लिए। अभी तो क्या है, अब इंतज़ार कीजिए, अब 10 साल इंतज़ार कीजिए। अगर ऐसे स्थिति रहेगी, हमारे धर्म की ऐसी स्थिति रहेगी, अगर ऐसे सेकुलरवादी हमारे भीतर पैदा हो जाए, तो दूसरा धर्मराज जो होने में समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा। जैसे मुगल आकर के जिस तरह से आक्रमण किए थे हमारे भारत को, बड़े दुख की बात है ना। तो इस तरह से मथुरावासी सब आकर के वहाँ दामोदर मंदिर वहाँ बनाए हैं, बना करके सेवा। और जीव गोस्वामी कहीं जाते थे तो उनको बुलाते थे, उनके साथ बात करते थे, जीव हमको ये खिलाओ, हमको ये खिलाओ, ये खिलाओ, ऐसे बात करते थे उनके साथ। और रूप गोस्वामी उस समय पूरा वृंदावन में रह करके समस्त गौरीय समाज इनके जो जो नए आते थे उनको शिक्षा प्रदान करते, धर्मीय शिक्षा प्रदान करते थे उनको, धर्मीय शिक्षा। जैसे नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज, जैसे श्रीनिवास आचार्य आदि आए थे, बड़े बड़े जो महाप्रभु के परवर्ती काल जो ये धर्म के धारक वाहक रूप में आए थे, वो भी उनके पास रह करके बहुत शिक्षा प्राप्त किए हैं। जीव गोस्वामी पाद दामोदर मंदिर प्रतिष्ठा किए हैं। और उस समय जितना हमारे जो भी कर्म करना था, विशेष विशेष कर्म, वो जीव गोस्वामी पाद के माध्यम से ही संपादित होता था। जैसे मान लीजिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में एकांत में रहकर भजन करते हैं, वह जंगल था। अब रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया ये सुंदर अगर मुरवा करके अच्छे तरह से हमारे संस्कार करके अगर इसको अच्छा बनाया जाता, तो परवर्ती काल लोग जानते जो ये राधा कुंड श्याम कुंड है। मन में आया तो एक सेठ जा रहे थे, बहुत धन संपत्ति लेकर के, आदि बद्रीनारायण जा रहे थे, हिमालय बद्रीनारायण मंदिर को सुंदर रूप में रचना करेंगे। रास्ते में चलते चलते सपना देश हुआ, तू कहाँ जा रहा, जा ये धन लेके चले जा तू, मथुरा के पास राधा कुंड नामक स्थान आरिट गांव है, वहाँ जाके तू रघुनाथ दास बाबा नामक एक साधु है उनके पास जाना, तेरा धन उनके हाथ में समर्पण करना, वो इस सेवा में लगाएंगे, बढ़िया सेवा होगी। तो स्वप्न दे सुन करके वो सेठ चले आए हैं मथुरा से चले आए हैं आरिड ग्राम माने आड़िंग। उस समय राधा कुंड में कोई लोकेलिटी था नहीं, ये तो परवर्ती काल जहाँ लोग समागम होता है तो उस धंधा पानी के लिए लोग भी आ जाते हैं, दुकानदारी खोलते हैं, धीरे धीरे फिर वहाँ बसत करते हैं। इस तरह से वहाँ बसत बढ़ता शुरू होता है ना। तो इस तरह से अरिड ग्राम आके वहाँ पूछे यहाँ रघुनाथ बाबा कौन है ना, वहाँ जंगल में रहते हैं। वहाँ आके रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए, जो हमको ऐसे सपना देश हुआ, ये धन क्या करेंगे। माता तो घबरा गया, भाई हम पैसा क्या करेंगे, हमारा तो कोई काम में आने वाला है नहीं, ये अथाह धन संपत्ति लेके आए हैं। फिर मन में आया, ओरे हमने तो संकल्प किया था मन में, जो राधा कुंड श्याम कुंड एक बार बन जाए तो अच्छा होगा, परवर्ती काल सब कोई जानेंगे। तो जीव गोस्वामी पाद उसमें आके हाजिर हो गए। जीव गोस्वामी सुनकर कहते हैं, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, या हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसको निर्माण कार्य जो भी करना है हम करेंगे। ये सब कार्य जो किए हैं जीव गोस्वामी के माध्यम। तो वर्तमान जो राधा कुंड श्याम कुंड है, वो जीव गोस्वामी पाद के तत्वावधान में वहाँ वो सुंदर करके वो निर्माण कार्य जो किया गया है ना। ऐसे जीव गोस्वामी पाद ऐसे करते थे। फिर जीव गोस्वामी पाद संबंध में और कुछ और भी है। आज तो समय कम है, फिर कल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।
निताई गौर हरि बोल।